Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना का असर बढ़ने लगा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर पिछले महीने की बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही थी। वहीं नवंबर के बाद अगर दिसंबर में देखा जाए तो दिसंबर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अगर पूरे देश की बात की जाए तो कमी आई थी, लेकिन आखिरी के सप्ताह में अचानक से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन भले ही, सरकार भले ही यह वायदे कर रहा है, यह दावे कर रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का जो है इलाज तुरंत कराया जाएगा और इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है, लेकिन इस बीच देखने वाली बात यह है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं होगा। अनुमान तो यही जताया जा रहा है कि 10 जनवरी तक अगर इसी तरह से मरीज बढ़ते रहे तो 400 से ज्यादा केस मिल जाएंगे। 24 घंटे में अभी 77 मरीज मिले हैं और इसके पहले की अगर बात की जाए, अगर पिछले 10 दिनों के अलावा उससे भी पहले की अगर बात की जाए तो 24 घंटे के भीतर 25-24 मरीज मिला करते थे, 10 मरीज मिला करते थे। लेकिन ये अचानक जो है ये फिगर इतना बढ़ गया है और अचानक से अब 77 मरीज जब सामने आ रहे हैं तो देखने वाली बात यह है कि हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं, वहीं अधिकारियों ने ये टेस्टिंग घटा दी है। अब 80 के करीब जो है मामले आ गए हैं। वह अभी भी, अब जब मध्य प्रदेश सरकार टेस्टिंग बढ़ाने को तैयार नहीं है, वह 60,000 के आसपास ही टेस्ट करा रही है। अभी कम केस सामने आने की बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है। गुजरात का ट्रेंड यह बताता है कि 21 दिसंबर को 80 केस सामने आए हैं। 8 दिन बाद कोरोना का विस्फोट हो गया है। रोजाना 500 से ज़्यादा केस मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश में इस हफ्ते 4 गुना रफ्तार से कोरोना केस बढ़े हैं। यही ट्रेंड रहा तो टेस्टिंग बढ़ी तो अगले हफ्ते के बाद रोजाना कोरोना के 400 से ज़्यादा केस मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो ये खबर जो है मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई है। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो है राहत भरी खबर इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अभी उनका अगर कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है लेकिन बोर्ड परीक्षा उन्हें देना है, इसको लेकर जो है टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर के जरिए आप एक्सपर्ट से जवाब मांग सकेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवाल में कंफ्यूजन होगा या कि किसी भी मटेरियल में कंफ्यूजन होगा, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट में जो कुछ भी होगा उससे रिलेटेड आप टोल फ्री नंबर में आप सवाल पूछ सकते हैं। इस टोल फ्री नंबर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये नंबर आप लिख भी सकते हैं। 1800233017 पर कॉल करना होगा और जिसमें 120 एक्सपर्ट रहेंगे जो आपके सवालों का जवाब देंगे। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। 2021 में 1.5 लाख बच्चों ने जो है वो सवाल किए थे और अब जो है 2022 में, कल से 2022 का आगाज होने जा रहा है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोल फ्री नंबर कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और जिन बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाई है वो फ़ोन करके जो है अपने सवालों के जवाब जो है वो पा सकते हैं। विशेषज्ञ रहेंगे और उन विशेषज्ञों के द्वारा जो है ये किया जाएगा। इसके अलावा अगर तीसरी खबर की बात की जाए तो तीसरी खबर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, हमने आपको पहले ही बताया है, लेकिन इसके अलावा सख्ती की अगर बात की जाए तो लगातार जो है पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है और इसके साथ साथ जिला अधिकारी और जिला के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम वो अफसरनुमा अधिकारियों ने अब इसकी कवायद तेज कर दी है कि किस तरह से अब नए साल के जश्न को जो है उसमें कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उस भीड़ में कहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या न बढ़ने पाए। इस लिहाज से भी तमाम सख्ती और पाबंदियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में जो सख्ती का आलम है वह है कि होटल और रेस्टोरेंट में 10:30 बजे तक ही जश्न होगा और मास्क अब जरूरी कर दिया गया है। रात 11 बजे के बाद अगर कोई दिखता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाएं तो गाइडलाइन को एक बार जरूर देख लें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कारण प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा है। रात 11 बजे से
5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा और इसकी वजह से रात 7 से 10:30 तक ही होटल रेस्टोरेंट में नए साल की पार्टी मनाई जा सकेंगी। यहाँ भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा, मास्क भी पहनना होगा, दोनों डोज लगाना अनिवार्य रहेगा। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान से एक तरह से कहा जा सकता है कि उनसे जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि दिलीप बिल्डकॉन अक्सर इस कंपनी की चर्चा होती है कि सीएम के किसी करीबी की यह कंपनी है, या खुद यह भी कहा जाता है कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान की यह कंपनी है। लेकिन हैरान करने वाली खबर यह है कि दिलीप बिल्डकॉन के घर दफ्तरों पर सीबीआई की रेड हुई है, जिसमें 4 करोड़ रुपए मिले हैं। भोपाल में 20 अफसरों ने डेरा डाला है। यह खबर अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और वहीं उन्हीं की पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई का छापा पड़ना ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहा है। भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन के ऑफिस और घर पर दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने गुरुवार रात करीब 9 बजे एक साथ छापा मारा है। चूनाभट्टी स्थित ऑफिस पर 12 से 15 और कंपनी के मालिक दिलीप सूर्यवंशी के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर 6 से 7 अफसरों की टीम जांच कर रही है। घर और ऑफिस में कर्मचारियों तक को एंट्री नहीं है। कंपनी के पार्टनर समेत 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। खबर मिलने तक 4 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। शिल्पी कंस्ट्रक्शंस रीवा की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रीवा वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, रीवा जिला वासियों एवं सिमरिया विधानसभा के निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संजय द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, रीवा। आगामी नववर्ष आपके जीवन में तमाम खुशियां लेकर आए। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, रीवा जिला वासियों एवं सिमरिया विधानसभा के निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक केपी त्रिपाठी, बीजेपी विधायक, सिमरिया विधानसभा। नववर्ष 2022 की समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, रीवा जिला वासियों को अनंत शुभकामनाएं। निवेदक इंजीनियर हेमंत मिश्रा, प्रदेश संगठन महामंत्री, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन।